हमारे गोल्ड के बिजनेस से एजेंसियों का क्या लेना देना। हाँ, हम किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में आके फंसेंगे तो हम एजेंसियों के पास हमारी मदद के लिए जाएंगे, वो मदद करती हैं। हमने बुलियन खुलाने से पहले एक एफिडेविट हल्फनामा बनवाया जिसमें सारी शर्तें लिखी हुई हैं। बुलियन कुछ हमारे लोग थे जिन्होंने साजिशें करी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान सईद साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची जेम्स एंड ज्वेलर्स के। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि बुलियन फिर से खुल गई है, बहाल हो गई है, कैसा देख रहे हैं मुस्तकबिल में? क्या बुलियन ताजिरों को फ़ायदा पहुंचा सकेगी या नहीं पहुंचा सकेगी? मेरे ख्याल से बुलियन का काम ही ताजिरों को फ़ायदा पहुंचाना है और जुलस बरादरी को फ़ायदा पहुंचाना है। बुलियन कुछ हमारे लोग थे जिन्होंने साजिशें करी, डर का बिजनेस फैलाया। हमारे वो एजेंसियां जो हमारी सरहदों की अंदरूनी बैरूनी हिफाजतें करती हैं और उनका नाम लेके एक डर का मामला शुरू करा। और मैं उन लोगों को ये समझता हूँ कि वो लोग वो हैं जैसे बैरूनी ताकतें हमारी एजेंसियां और आवाम के दरमियान वो नफ़रतें पैदा करना चाहती हैं। मैं समझता हूँ कि वो लोग उन लोगों के सहूलतकार हैं। अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हमारे AKGJ के प्लेटफॉर्म से और काशिफ शारजा की मेहनतों से, हनीफ भाई जो कराची सराफ एंड ज्वेलर्स ग्रुप के सदर हैं, उनकी कोशिशों काविशों से, अयाज मेमन की कोशिशों काविशों से हम सब ने मिल के उनका पर्दा बेनकाब करा और वहाँ तक पहुँचे। और ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये डर का बिज़नेस था। क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ, हमारी एजेंसियाँ हमारी हैं सर। वो हमेशा उन लोगों का साथ देती हैं जो कारोबारी लोग होते हैं, टैक्स पेयर होते हैं, और वो उनके खिलाफ होती हैं जो कारोबार बंद कराते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जैसे कि अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि मीठा दर के इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कितने मुफीद रहेंगे इस सराफा मार्केट के लिए? जी, कराची सराफ एंड ज्वेलर्स ग्रुप का इलेक्शन हाजी साहब, अल्लाह उनकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दुनिया से कूच होने के बाद ये इलेक्शन अनाउंस हुआ और यहाँ 20 से 25 साल बाद जो है ना वो इलेक्शन का प्रोसेस दोहराया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो सराफा बाज़ार मीठा दर की भाग दौड़ को अच्छी तरीके से संभालें और ट्रेड के लिए अच्छा काम करें। इसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं ऑल कराची जेम्स एंड ज्वेलर्स ग्रुप एसोसिएशन के। हमारे मेंबरों का भी इसरार था मुझसे कि उस्मान भाई, ये अगर आप इस पैनल के साथ खड़े नहीं हुए तो ये ज्वेलर्स सेक्टर के लिए जो है ना वो ज़्यादती हो जाएगी। तो कुछ मेरा फ़ैसला था कि कराची सराफ एंड ज्वेलर्स ग्रुप का पैनल खड़ा हो रहा था, उसकी मैंने हिमायत करी थी और ये मेरा ही फ़ैसला था। लेकिन अब हमारे लोग पुरज़ोर हैं इस बात पे कि उस्मान भाई, आप हमारी भी जो गुजारिश है उस पर नज़रसानी करें। देखिए जी, सब लोग ट्रेड की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी पैनल खड़े होंगे सब मेरे भाई हैं, हम लोग एक दूसरे से जिस्म का हिस्सा हैं, दुख और सुख के साथी हैं, ये कह लें इन शॉर्ट की कब्र तक के साथी हैं। क्योंकि मैं तो इस चीज़ को ये समझता हूँ कि यहाँ मेमन कम्युनिटी, कच्ची कम्युनिटी, पठान कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटी, ये लोग ये यहाँ कहते हैं इसको, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी सुनार बिरादरी है, ये एक बिरादरी है। हमारे घरों में मैयत हो जाए तो ये सब लोग वहीं हमारे गमों में होते हैं, हमारे घर में खुशी हो जाए तो हम एक बिरादरी की तरह वो खुशियाँ जो है ना वो मनाते हैं, और एक दूसरे की सफ़ों में इत्तेहाद रहेगा तो ट्रेड का भला होगा। बिल्कुल। सर मुझे बताएं कि बॉडी को रजिस्टर्ड होना कितना ज़रूरी है? सर ये बॉडी को रजिस्टर्ड होना ये इतना ज़रूरी है कि जो यूनियनें रजिस्टर्ड नहीं होती वो अपनी फलाह बहबूद का काम तो कर रही होती हैं, लेकिन उनके अंदर वो पुख्तगी नहीं होती। क्योंकि जैसे हमारी ऑल कराची जेम्स एंड ज्वेलर्स ग्रुप एसोसिएशन है, ये पाकिस्तान के 5 सूबे में वाहिद यूनियन है जिसके अंदर कराची का पूरा डिवीज़न आता है, इंक्लूड 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इंक्लूड गोल्ड से रिलेटेड तमाम सेक्टर आते हैं। क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के इसका कदम उठाया था, क्योंकि यहाँ होता ये है कि ज्वेलर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर के मामलात को नहीं देखते, मैन्युफैक्चर की यूनियनें जो हैं वो उसके नीचे जो एक नियारा एसोसिएशन होता है वो उसको नहीं देखते। तो हमने पूरा गुलदस्ता एक इस यूनियन में संभाल लिया ना कि जो एहसास महरूमी है वो लोगों की ख़त्म हो जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो जो गोल्ड सेक्टर है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़ारों की तादाद में मेंबर हैं। तो इसी वजह से जब कराची सराफ एंड ज्वेलर्स ग्रुप में इलेक्शन हो रहा था तो फिर हमारे लोग भी हमसे ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे कि उस्मान भाई आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप अपना पैनल जो है ना वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। अब देखें अल्लाह ताला खैर आफियत वाला मामला करेगा, जो भी होगा वो ट्रेड की भलाई के लिए होगा। जब बुलियन बंद था तो बुलियन के बाहर चौक पर
बैठ के लोग बिजनेस कर रहे थे। जी। अब यहाँ पर सराफा बाजार के अंदर लाइटें बहुत जाती हैं, सही है। तो जो चौक पे बिजनेस कर रहे हैं और शाम के वक्त 6-7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, सर्दियां हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो शाम के वक्त जब वो कोई सौदा करता है तो 4 पीस 5 पीस का सौदा हो गया, एक पीस की कीमत तकरीबन 28-29 लाख रुपए हो गई, बिल्कुल। तो 4 पीस के तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए हो गए। वो 1-1.5 करोड़ रुपए का सौदा रोड पे हो रहा है, खुदा ना खास्ता कोई वारदात हो जाए, कोई चीज ऐसी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, आजकल कारोबार नहीं है। अगर यहाँ पर एक पीस के ऊपर यानी कि 27-28 लाख रुपए के ऊपर आप कमा रहे हो 1500 रुपए 1200 रुपए, यानी 1.5 करोड़ रुपए पे आप कमा रहे हो 4,500 से 5,000 रुपए, 5,000 आपके कमाने के और जाने के 1.5 करोड़ रुपए। तो हमारी जो कोशिश थी और हमारी जो भागदौड़ थी वो इसलिए थी कि इन गरीबों के लिए, इन साथियों के लिए, इन दोस्तों के लिए कि यार ये लोग किसी ट्रेजेडी में ना फंस जाए, ये लोग किसी परेशानी में ना आ जाए। तो इसलिए जो लोगों ने एक अजीब सा प्रोपोगंडा फैलाया हुआ था, एक लोगों को खौफ और दहशत में डराया हुआ था और एजेंसियों के नाम से, ये सिर्फ बातें थी, कुछ भी नहीं थी। सही। अच्छा सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया एजेंसियों का, तो आप मुझे बताएं कि बुलियन को बहाल करने में जो बातें रूमर्स चल रहे थे कि एजेंसी मुलविस है, हमारे काफ़ी इदारे मुलविस हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, इसमें सच्चाई का तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि जब हमने इदारों को एप्लीकेशन दी और इदारों के पास जब बात करने के गए तो इदारों को तो कुछ पता ही नहीं है, उनका इन कारोबार से क्या लेना देना। वो तो कह रहे हैं वो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ में आके खड़े होते हैं, उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हम एक कारोबारी बंदे हैं, हमारा गोल्ड का बिजनेस है, हमारे गोल्ड के बिजनेस से एजेंसियों का क्या लेना देना। हाँ, हम किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में आके फंसेंगे तो हम एजेंसियों के पास हमारी मदद के लिए जाएंगे, वो मदद करती हैं। 100 बार इधर दुकानों की कितनी बार नकबजकी हुई, डकैतियां हुई, सुराख होकर माल निकाल लिया, तो एजेंसियों ने मदद की, उन चोरों को पकड़ा, उन डाकुओं को पकड़ा, पकड़ के दिया, हमारा माल बरामद करा के दिया। तो बिला वजह एजेंसियों को बदनाम करना ये बहुत बुरी बात है, गलत बात है। देखिए, मैं तो सिर्फ खिदमत की सीट पे देखना अपने आप को पसंद करूंगा कि इस यूनियन की इलेक्शन के बाद सबसे छोटी और अच्छी सीट वो हो जिसमें खिदमत का मौका मिले और मैं सराफा बाजार वालों के लिए खिदमत करूं। मुझे किसी सीट से गर्ज नहीं है, मुझे किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, मुझे इधर दुकानदारों के, सराफा बाजार लोगों के खिदमत का मौका चाहिए बस। देखा ये भी गया है कि सराफा मीठा दर की मार्केट के रेट्स और सदर की जो मार्केट के रेट्स हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पाया जाता है, ये क्यों? देखें, इसकी जो असल वजह है कोई बात नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं ऑन कॉल मीडिया ऑनलाइन होकर ये आपसे बात करूंगा और ये मैसेज पहुंचाऊंगा और ये पूरी दुनिया में मेरा मैसेज पहुंचे कि मैं हमारी इस बुलियन, सराफा बाजार मीठा दर की भी बुलियन और सदर की बुलियन, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूं कि जो बुलियन के अंदर ये लोग सट्टा, जुआ, बिल्कुल जुगाड़ खेलते हैं, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूं। जो सदर की बुलियन और मीठा दर की बुलियन के अंदर जो रेट्स का फर्क होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो सट्टे में होते हैं, उनके पैसे लगे हुए होते हैं, वो जीत हार के अंदर होते हैं, तो इसलिए वो रेट अपने ऊपर से, अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके अपना माल निकाल के साइड पे हो जाते हैं। तो ये बहुत सरासर गलत है। इसी सट्टे की वजह से कितने लोगों ने यहाँ पर सराफा बाजार में खुदकुशियाँ की, 3-4 लोगों ने खुदकुशियाँ की है, देने के लिए उनके पास नहीं है, इतने पैसे हार गए जुए में, तो अब क्या करेंगे। लेने वाला तो लेनदार खड़ा है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो बस हम सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ है, अगर बुलियन खुला है तो बुलियन में सिर्फ फिजिकली काम होगा, सीधा सीधा काम होगा। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूं कि मैं इधर ना जुए का काम चलने दूंगा, ना सदर साहब चलने देंगे, ना पूरी बाजार चलने देगी। इसलिए हमने बुलियन खुलाने से पहले एक एफिडेविट, हल्फनामा बनवाया जिसमें सारी शर्तें लिखी हुई हैं कि ना आप फॉरेक्स का काम करेंगे, ना आप हवाला हुंडी का काम करेंगे, ना आप कोई जुए का काम करेंगे, ना इधर इस बुलियन में सट्टा चलेगा। उन्होंने हमें इस बात का भरोसा दिलाया, एफिडेविट दिए, एफिडेविट पे साइन किए, वो तमाम एफिडेविट सदर साहब के पास जमा हुए उनकी सदारत में, और उसके बाद हमने परमिशन दी और जाके बुलियन खोला। और मैं चाह रहा हूँ जितने लोगों का आपस में झगड़ा है, जितने लोगों के आपस में इख्तलाफात हैं, उन सबको बिठा के मिला के, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, कोई 8 दिन 10 दिन लगेंगे, सबको आपस में मिला के बिठा के मेल जोल से जिस तरह खुशी के साथ हंसते हंसते वो ये बुलियन खुला, इंशाल्लाह हंस खेल के मिलजुल के इंशाल्लाह उस बुलियन को खोलने की भी कोशिश पूरी करेंगे। देखें, इस बुलियन को खुलाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का
सामना करना पड़ा, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा। और इस बुलियन खुलाने में बहुत सारे लोगों के ऐसे चेहरे सामने आए जो हमें यकीन भी नहीं थे। लेकिन खैर ज़िंदगी का नाम ही यही है कि ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है। और इंशाल्लाह सदर की बुलियन के लिए भी बहुत सारी मुश्किल है। ये बोल देना आसान है कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन उस मिशन को पूरा करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। लेकिन इम्पॉसिबल को इंशाल्लाह अल्लाह पॉसिबल कर देता है। सर मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं है, ये एज अ खादिम का ओहदा है। और खादिम को जब भी मालिक बुला सकता है। मैं ये समझता हूँ ये जितने भी हमारे ज्वेलर्स के जो मेंबरान हैं ना, जिनके हम प्रेसिडेंट हैं, वो हमें प्रेसिडेंट कहते हैं, एज हम खादिम हैं। आप बिलीव करें, सुबह 8 बजे भी फ़ोन आता है तो हमें जाना पड़ता है, और 8 बजे से लेके 5:30 बजे तक भूख प्यास की हालत के अंदर उन मसाइल को देखना पड़ता है। और ये अल्लाह का इनाम है, हाज़ा बिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि अल्लाह ने हमें चुना अपनी मखलूक की खिदमत के लिए। इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला करम है, हुजूर सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर से जो है ना, ये फजल और जारी और सारी है, और इसका फजल सुनार बादरी पर है। बस यही दुआएं। देखिए, चैलेंज तो हर कारोबार में चैलेंज है, हर चीज़ बंद होने में चैलेंज है और खोलने में भी चैलेंज है। लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि ये अपनी रोटी खुद कमाए, किसी का कोई भत्ताखोरी या कोई खुदा न खास्ता किसी के दबावे में आके किसी को कोई चीज़ लेना देना, तोहफा ताई में भी, उस चीज़ से कतई हमें नफरत है। हम ये चाहते हैं अपनी रोटी आप कमाओ, लीगल काम करो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती है। ये हमारा नज़रिया है और ये हमारी सोच है। ये बुलियन है, अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया है और सारे लोग बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक। अच्छा काशिफ भाई, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर हम इंटर हो गए, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? देखें, यहाँ पर ये पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला बुलियन है, और यहाँ पर रोज़ का करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, बिजनेस होता है गोल्ड का। और यहाँ से जो गोल्ड बार बिस्किट होते हैं वो सप्लाई होते हैं पूरे पाकिस्तान। तो अब यहाँ पर हमारे इस बुलियन की सिक्योरिटी ये है कि जैसे बुलियन से बाहर निकलने के साथ ही हर गली के कोने पे, हर चौक पे एक बुलियन का पर्सनल एक गार्ड बैठा हुआ है। यानी कि तकरीबन 22 से 28 गनमैन जो हैं वो बुलियन के लिए, जो बुलियन स्टैंड बाई खड़े हैं, जो बुलियन से पब्लिक पैसे लेके जाती है या गोल्ड लेके जाती है, या जो पैसे लेके आती है या गोल्ड लेके आती है सेल करने के लिए, जो भी बाइंग और सेलिंग होती है उसके लिए यहाँ एतराफ़ में जितने आने और जाने के रास्ते हैं वहाँ पर तकरीबन 22 से 28 गनमैन हैं जो कि सिर्फ बुलियन के हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त बुलियन के अंदर जो कारोबार हो रहा है उसमें कितने लोग शामिल हैं? ये पूरा सराफा शामिल है? यहाँ पर देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो पूरा सराफा बाजार शामिल है, और बुलियन के अपने जो लोग हैं जो इधर बुलियन के अंदर बिजनेस करते हैं वो तकरीबन 102 या 106 लोग हैं। सही। तो इसके इलेक्शन भी होते हैं या तो फिर यहाँ पे सराफा मार्केट के? देखें, इसके इलेक्शन नहीं होते हैं, बुलियन का कोई इलेक्शन नहीं होता। कोई सदर नहीं है बुलियन का? बुलियन के जो हैं हमारे तौसीफ चौकसी भाई हैं, जिनके ये तौसीफ चौकसी भाई। तो बुलियन की तमाम यूनियन के बाद जो बुलियन के अंदर जो सरबराही है वो हमने तौसीफ भाई के ऊपर छोड़ी है। जो जिम्मेदारी है, जो शख्स इधर आएगा, काम करेगा, कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, या जो भी लेती देती करेगा, या जो उनके नीचे अंडर में, दुकानदार के नीचे जो अंडर में ब्रोकर होगा, वो सब तौसीफ भाई की इजाज़त, परमिशन से, हल्फनामे से वो आएगा, यहाँ बिजनेस करेगा। यहाँ जो भी ऊंच नीच हुई उसका जिम्मेदार, या हम जो सवाल पूछेंगे वो हम इनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये क्यों हुआ। सही।